बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेक्टिफिकेशन है क्या। एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीसी। अ प्रोसेस इन विच AC is converted into DC। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम AC को किस में कन्वर्ट करते हैं, DC में। AC अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट। देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक AC सोर्स है, वहां से AC आपके पास आ रही है। आप इसको पास करते हैं किससे, रेक्टिफायर से। किससे, रेक्टिफायर से। तो ये क्या करेगा, ये इस AC को कन्वर्ट करेगा किस में, DC में। इसका ये वाला जो पोर्शन है फॉरवर्ड वाला, ये काम करेगा, लेकिन रिवर्स वाला जो पोर्शन है ये आपके पास मिसिंग होगा। क्या होगा, मिसिंग। तो एक ऐसा डिवाइस जो ये काम करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन बेसिकली फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रेक्टिफायर के जरिए ईसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। और आपके पास जो सिंपल रेक्टिफायर है वो आपके पास है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड इज अ सिंपल रेक्टिफायर। ये एक सिंपल रेक्टिफायर है। ठीक है। अब हम रेक्टिफायर को लिखते हैं कि रेक्टिफायर है क्या। रेक्टिफिकेशन तो आप सब ने समझ लिया कि ये बेसिकली एक फेनोमेना है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके जरिए हम ईसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में। अब जिस डिवाइस के जरिए कन्वर्ट करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, ये डिवाइस है, अ डिवाइस used to convert AC into DC। वो डिवाइस जिसके जरिए हम AC को किस में कन्वर्ट करते हैं, DC में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और इस मुकम्मल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। या सिंपली भी आप लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC। अब मैंने आप लोगों को डायोड का सिंबल भी दिखाया था। ये डायोड का सिंबल है, ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव और ये वाली साइड आपके पास नेगेटिव। ठीक है। ये जो डायोड है, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट कर लूं किसके साथ, पी साइड के साथ, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं कनेक्ट करूं इन के साथ, तो फिर ये आपके पास किस बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में हमने कहा था कि इसमें करंट होता है और ये कंडक्शन करता है। रिवर्स में हमने देखा था कि उसमें करंट नहीं, तकरीबन बहुत कम करंट होता है जो कि नेग्लिजिबल होता है। अब ये जो रेक्टिफायर है ये बेसिकली दो टाइप्स है इसके। कितने टाइप्स है, दो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बुनियादी तौर पर कितने टाइप्स हैं, दो। एक आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक आपके पास है फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है।
तो इसमें हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? ये रेक्टिफायर का एक टाइप है, एक किस्म है जो हाफ ईसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। फुल कन्वर्ट नहीं करता है। अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल ले लूं तो इस साइकिल में ये वाला पोर्शन जो है इसको कन्वर्ट करेगा और ये वाला जो पोर्शन है इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। A rectifier which convert half cycle of AC into DC, हाफ साइकिल ऑफ AC into DC। सबसे पहले हम इस साइड से इसको AC प्रोवाइड करते हैं, एक फुल साइकिल। देखें ये AC का फुल साइकिल है, ये 0 और यहां पे आपके पास क्या है? T/2 और यहां पे कंप्लीट T। फिर हम इसको किस से पास करते हैं? रेक्टिफायर से। जब हम इसको रेक्टिफायर से पास करते हैं तो रेक्टिफायर क्या करता है? ये इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन हाफ साइकिल, कौन सा साइकिल? हाफ। अब ये हाफ साइकिल क्यों कन्वर्ट करता है? अब इसको देख ले। इसके डायग्राम को देख ले। ये आपके पास एसी सोर्स है और ये इसके साथ एक कॉइल कनेक्ट है, ठीक है? एसी सोर्स है और इसके साथ एक कॉइल कनेक्ट है, ये एसी, ठीक है? और ये प्राइमरी कॉइल है। कौन सा कॉइल है? प्राइमरी। यहां पे हमारे पास एक दूसरा सोर्स है, इसमें हमने यहां पे एक रेक्टिफायर लगाया है, ठीक है? ये आपके पास P, ये आपके पास N। यहां पे फर्ज करें हमने गैल्वेनोमीटर या कोई और चीज लगाई है, ठीक है? अब देख ले इसको। अगर आपकी करंट जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, करंट पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर से फ्लक्स पास होगी, इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है, तो इस हाफ साइकिल में जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, हमें करंट देगा। जैसे ही ये रिवर्स बायस में होता है वो कंडक्ट नहीं करता है, तो ये वाली जो नीचे जो वेव है इसको क्या कर लेता है? स्किप। फिर सेकेंड साइकिल में ये वाली वेव होती है, लेकिन ये वाली वेव क्या हो जाती है? स्किप हो जाती है। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, ये जो डेकोरेशन के लिए शादी और मंगनी में लोग वो जो छोटे छोटे से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्तो में हम इसको इशारे बोलते हैं। वो आपके पास जो है क्या, वो लाइटनिंग तो वैसे एक फिनोमेना है। वो जो आपके पास है ना, जिसको हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जिसको हम इशारे बोलते हैं, उसमें बेसिकली क्या होते हैं? डायोड्स लगे होते हैं। जब वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जो भी फॉरवर्ड बायस में होते हैं वो सारे ऑन हो जाते हैं, और जो रिवर्स में होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। तो उसमें बेसिकली ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होता है, या अगर उसमें फुल वेव रेक्टिफायर लगा हो तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें भी 2 डायोड्स आप लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। उसको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। हम यहाँ पे 2 वाले पढ़ते हैं, आप लोगों के कोर्स में 2 वाले हैं। अगर आप लोग 4 वाले पढ़ते हैं, एक ही मैकेनिज्म है,
ठीक है, मैकेनिज्म सबका क्या है, एक है। और एक चीज और यहां पे आप नोट कर ले कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी ईसी की होती है उतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास डीसी की होती है। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ते हैं। रेक्टिफायर की एक ऐसी टाइप है जो एसी के कंप्लीट साइकिल को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। ये वाला जो है हाफ, उसमें वो हाफ फॉरवर्ड में वो करता था, मतलब फॉरवर्ड में वो कंडक्ट करता था, वो आपको हाफ साइकिल दे देता था, लेकिन रिवर्स में तो वो कंडक्ट नहीं करता था। इसी वजह से उसका हाफ साइकिल क्या हो जाता था, मिस हो जाता था। लेकिन याद रखें, इसने जो हमें डीसी दी है वो प्योर डीसी नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग डीसी है। अगर हम इसको प्योर डीसी में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक फिल्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिल्टर। वो फिर उसको जो है प्योर डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब फुल रेक्टिफायर क्या है, ये भी आपके पास अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर, a type of rectifier which convert full cycle of AC into DC ये जो फुल साइकिल है AC का उसको किस में कन्वर्ट करता है, DC में। इसमें आपके पास 4 डायोड्स हो सकते हैं और इसमें आपके पास 2 डायोड्स हो सकते हैं। डायोड्स अगर फॉरवर्ड में है, डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ये आपके पास कंडक्ट करेगा, लेकिन डायोड अगर आपके पास रिवर्स बायस है तो रिवर्स में नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट नहीं करेगा। अभी मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं इसकी डायग्राम जो है यहां पे बना देता हूं, आप लोगों को फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देखिए, ये आपके पास ईसी, ये आपके पास डायोड नंबर 2 है, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने लोड लगाया है एक्सटर्नल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देख ले, इसका मैं साइकिल ड्रा कर देता हूं। ये आपके पास ईसी है, ठीक है, ये ईसी है। अब मैं इसको रेक्टिफायर से गुजारता हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। रेक्टिफायर से जैसे ही मैं गुजार देता हूं तो पहला जो आपके पास साइकिल है उसमें ये पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये किस बायस में है, फॉरवर्ड। ये किस में है, रिवर्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो साइकिल को देख ले, हाफ साइकिल ये हमें किस में देगा, ये वाला जो है, ये वाला, ये हाफ साइकिल हमें देगा, लेकिन जैसे ही साइकिल कन्वर्ट होगा तो ये किस में चला जाएगा, रिवर्स में। देखिए, ये फॉर एग्जांपल यहां पे जो मैंने सोर्स लगाया है ये किस बायसिंग में, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में ये हमें एक हाफ साइकिल दे देता है। ये किस में होता है, रिवर्स में, ये हमें कुछ भी नहीं देता है, मतलब हमें करंट नहीं देता है। फिर जब ये साइड नेगेटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, फिर ये किस में चला जाता है, रिवर्स में। ये किस में चला जाता है, फॉरवर्ड में। फिर हमें ये साइकिल मिलता है, फिर इसके बाद ये साइकिल, देखिए, फिर इसके बाद ये D1 का है, ये D2 का है, ये D1 का है, ये D2 का है। यहां पे देखें, ये हमारे पास ईसी था, ईसी का ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास क्या हो गया, स्किप हो गया। आपके पास मुकम्मल ये वाला जो है पोर्शन आ गया। तो इसमें अगर आप देख ले तो ये मुकम्मल किस बायसिंग में है, ये आपके पास फॉरवर्ड में। ये आपके पास कंडक्ट करेगा और रिवर्स में ये कंडक्ट नहीं करेगा। उसमें आपके पास क्या था कि फॉर एग्जांपल हम जब
इस तरह साइकिल था, ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड वाला तो हमारे पास आ जाता था, लेकिन रिवर्स मिसिंग, फिर फॉरवर्ड आ जाता था, फिर रिवर्स क्या हो जाता था, मिसिंग। हमने क्या कर दिया कि हमने दो डायोड्स लगाए। इसमें पहले में डायोड D1 जो था वो फॉरवर्ड में था, D2 आपके पास किस में था, रिवर्स में था। तो रिवर्स वाला काम नहीं करता था, फॉरवर्ड वाला करता था। फिर सेकेंड हाफ साइकिल में D2 आपके पास फॉरवर्ड, ये आपके पास किस में, रिवर्स में। तो अगर आप देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ EC जो है वो आपके पास ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ DC के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर।